Sometimes it makes you wonder if certain events that have cosmic significance, just like when a somewhat significant random guy from India once said, when a big tree falls, the earth shakes. And soon afterwards, the same individual got shit drunk and said, hey Donna, let's go to the kitchen and make some gelato. Is that weird or what? The moral of the story is there is no such thing as watching a tornado from a safe distance. Same thing applies. Syria. Jai. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। जय हिंद। हाल ही में नॉर्थ इंडिया में पावर ग्रिड फेलियर हुआ। इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के 9 स्टेट्स मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ में रात को 2:30 बजे बिजली चली गई। सो द एंटायर ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस व्हाट मनमोहन सिंह फील्स लाइक, पावरलेस। मेट्रो, ट्रेन सब बंद हो गई। इस सब को देखकर गुड़गांव वासी बोले, अबे इतना क्या रो रहे हो, यहाँ तो रोज ही होता है। मेरे ख्याल से पावर कट का सबसे बड़ा रीजन है नॉर्थ इंडिया की शादियां। शहर का मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो शादियों का ही है। हाँ, टेंट में वो रंगीली ट्यूबलाइट लगाते, एसी लगा देते, हाँ उसकी वजह से ही हुआ है। वैसे इस पावर कट का असर हमारी पॉपुलेशन पर भी पड़ेगा। रात भर लाइट नहीं, कुछ करने को नहीं है तो फिर हाँ। पावर मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, खैर जो अब पावर मिनिस्टर नहीं है लेकिन तब वो थे पावर मिनिस्टर, तो उन्होंने बताया कि इस शॉर्टेज को टैकल करने के लिए इंडिया ने भूटान से पावर उधार में लिया। अब काफी दिल्ली वालों को तब पता चला होगा कि भूटान नाम का भी कोई देश है आसपास, इसको भी वो लोग नॉर्थ ईस्ट का ही कोई स्टेट समझते थे। पर मैं तो ये सोच रहा हूं कि पावर उधार लिया कैसे जाता है? क्या उसको कुरियर करके भेजते हैं? या प्रतिभा ताई पाटिल, खैर अगर वो होती तो उनके साथ फ्लाइट में भेज सकते थे। तो ये पावर उधार लिया कैसे? Anyway, मूविंग ऑन टू सम अदर बिगर न्यूज। हम सबके प्यारे दुलारे राहुल बाबा ने कहा है कि अब वो एक बिगर रोल के लिए तैयार है। ये सुनते ही कांग्रेस के रैंक्स में अफरा तफरी मच गई और 10 मिनट के अंदर दिल्ली के हर रोल सेंटर से एक बड़ा बेहतरीन रोल पेश किया गया बाबा के लिए। अरे नहीं, राहुल का मतलब था कि वो सरकार में बिगर रोल करने के लिए रेडी है। हाँ, इस अनाउंसमेंट के बाद कांग्रेस के हाई कमांड ने एक एड कैंपेन भी बनाया है। देखिए। जनवरी में जब होगी स्कैमिंग, मीडिया से हम कर लेंगे जैमिंग। फरवरी से भी छोटी अकल है, नेताओं वाली मेरी नस्ल है। आज होगा बजट का महीना, फाइनेंस तो तूने सीखा कभी ना। अप्रैल में जो कम पैसे आए, डोंट वरी मम्मा मैं करूँगा उपाय। इंडिया की पब्लिक है पूरी बेवकूफ, उनकी लेती रहूंगा मैं। 12 महीने में 12 तरीके से देश को लूट के खाऊंगा मैं। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। बाप रे बाप, आधे साल में यह हाल है, पता नहीं पूरा कैंपेन कैसे होगा। अरे एक मिनट, ये रोता हुआ कौन चला रहा है? अरे शरद पवार जी, क्या हुआ? पवार साहब प्लीज रोना बंद कीजिए, आखिर हुआ क्या है? सुमित, तुम्हें मेरी बुलशिटिंग पर कभी कोई शक हुआ है? डोंट यू थिंक आई टॉक क्रैप ऑल द टाइम?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। फिर उन्होंने मुझे नंबर 2 का स्पॉट क्यों नहीं दिया? क्यों? मैं क्या नंबर 2 बनने के लायक नहीं हूँ? As I always say, sir, when you have a good thought, you must hold on to it. ओह, ये तो रुक ही गए। एनीवे, ब्रेक के बाद हम जानेंगे पवार साहब के पावरफुल थॉट्स के बारे में। मोर पावरफुल देन द टीथ यू नीड टू ईट हिज गन्नाज। ब्रेक के बाद जी, अरे हो वेलकम बैक। ये पवार साहब तो वैसे ही। हाँ, पवार साहब, आप मुझे अपने पावर ट्रिप के बारे में कुछ बता रहे थे। ये हिल ही नहीं रहे। अच्छा, हिले। फिर उन्होंने मुझे नंबर 2 का स्पॉट क्यों नहीं दिया? मैं क्या नंबर 2 बनने के लायक नहीं हूँ? और बचपन से ये नंबर मुझे इतना पसंद था। टीचर जब मुझे होमवर्क नहीं करने के लिए डांटती थी तो मैं कहता था, मैडम मुझे नंबर 2 जाना है, और फिर मुझे डांटनी पड़ती थी। आज भी जब भी पब्लिक में मेरे अनअकाउंटेड एसेट्स पे कोई सवाल उठाता है तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम नंबर 2 कर रहा होता हूँ। और जब भी पार्लियामेंट में कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठ रहा होता है, मुझे देखा है कभी डिस्कशन करके देश का टाइम वेस्ट करते हुए? नहीं ना, क्योंकि ऐसे मौके पे मैं हमेशा अपनी नंबर 2 जाकर खुद की क्लींजिंग में बिलीव करता हूँ। जी बस पवार साहब, आपकी बातों में काफ़ी प्रेशर है। अच्छी, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि आपके 2 नंबरी होने पर भी उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए था। आप प्लीज़ प्रोटेस्ट करिए अपने इस इंसल्ट का। हैं? इनको थोड़ा संडास हो रहा है। किधर जाऊँ? इधर जगह है क्या? एक काम कीजिए, आपके पीछे जो झाड़ दिख रहा है ना, हाँ, उसके पीछे जाइए फिलहाल। जाइए, जल्दी जाइए जल्दी। Love them or hate them, no show or news will be complete without them. हाँ, अरे अपने शो पर किए गैग्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो द गांधी परिवार की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाल ही में सलमान खुर्शीद ने कमेंट दिया है कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है और राहुल बाबा सिर्फ एक कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं। दिशाहीन, वो भी कांग्रेस पार्टी, मतलब CWG, 2G, आदर्श, बोफोर्स, तत्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब स्कैम्स को देखकर लगता तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि मंत्रियों का ध्येय निश्चित है और वो वन ट्रैक माइंड से काम कर रहे हैं अपनी जेबें भरने का। सलमान खुर्शीद जी, अगर राहुल बाबा कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको क्या है उससे? अरे भैया, अचीवमेंट ही है, वो भी एक प्रकार की अंडर अचीवमेंट। ऐसे नहीं हमारे प्रधानमंत्री टाइम मैगजीन की कवर पर आ गए। कैमियो भी प्ले करना पड़ता है भैया। हाँ, फिर तब जाके बात बनती है। ये लॉजिक से तो राहुल बाबा जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन ने मनमोहन सिंह जी को फ्रंट पेज न्यूज बनाया और उनको अंडर अचीवर करार दिया। गठबंधन में क्या नहीं सुनना पड़ रहा बेचारे हमारे मन्नू जी को। पिरहाना से भरे एक्वेरियम में गोल्ड फिश बन गए हैं हमारे मन्नू जी। तो जवाब में हमारे देसी मैगजीन आउटलुक ने ओबामा को अंडर अचीवर करार कर दिया है अपने मैगजीन। हला अंडर अचीवर खेल रहे हैं क्या ये? ये ऐसा होता है ना कि ए पहले मैंने बोला अंडर अचीवर, ए पहले मैंने बोला, बट वी फील ओबामा's अंडर अचीवमेंट इज मच वर्स देन मन्नू जी। हाँ, एटलीस्ट ओबामा डज नॉट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन। फिर अरे कमाल है भाई, हियर्स द डिफरेंस बिटवीन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये देखिए, ओबामा गेट्स अ फाइल, टेक्स अ डिसीजन। मन्नू जी को देखिए, gets a file, sends it to his MOS,
gets it back, sends it to Madam Ji, gets it back, again sends it to MOS, makes the necessary changes, sends it to the relevant cabinet, cabinet wants changes, sends it to MOS, changes are made, sends it to Madam for a green signal. She doesn't understand the meaning, quickly goes over there and explains. She understands, it was in Hindi, gets her nod, clears the file. Corruption charges by CAG. Achievement. ओबामा ने यह भी कहा कि रिटेल में इंडिया को एफडीआई ओपन करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि देश के सच्चे भक्त होते हैं, बनिए, फिरंग बनिए इन दिस केस। अरे भैया, तो हमारे किराना माल वाले कहां जाएंगे? एक का जॉब छीनकर दूसरे को देने से जॉब्स कैसे बढ़ेंगे? तो क्या चूतिया भाई है? इंडियंस को क्या अमेरिकन नागरिक समझती है क्या ये ओबामा की सरकार? एनीवे, कमिंग बैक टू राहुल बाबा। राहुल बाबा ने हाल ही में कहा है कि वो अब पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। 2005 से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है जनाब। इन्फ्लेशन से लेकर करप्शन चार्जेस या फॉरेन पॉलिसी पर इनके कोई विशेष ना तो सुझाव है ना ही कमेंट्स कुछ सुनाई दिए, और ये जिम्मेदारियों के लिए तैयार तो उदय चोपड़ा भी है फिल्मों में काम करने के लिए, पर चोपड़ा खानदान को उनकी टैलेंट की परख है। काश गांधी परिवार को भी इनके टैलेंट की परख हो। सुनने में आया है कि एक था टाइगर के लिए सलमान खान ने फॉर द फर्स्ट टाइम मेथड एक्टिंग की। जी हाँ, सलमान खान अपने कैरेक्टर में इस तरह घुस गए कि फिल्म के सेट पर काम करने वाले देखते ही रह गए। हियर्स एन एक्सक्लूसिव फुटेज, आई मीन बिहाइंड द सीन्स फुटेज फ्रॉम एक था टाइगर। देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, नैनों पे नैनों का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है, पाया है ये जहां। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आई गेस कमल हसन साहब विल डेफिनेटली अप्रिशिएट सलमान खान हार्ड वर्क। मैं कमल साहब से पूछ के आता हूं, तब तक आप लीजिए और एक पॉइंटलेस ब्रेक। Pooja Bhatt has said that Jism 2 is for common man. I mean, what the fuck, man? मूवी है कि दंत मंजन है ये कि जो आम आदमी के लिए, और आम आदमी के लिए ही बनानी फिल्म थी तो फिर डंडा रखते ना नाम, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही घुसाए हुए है आम आदमी के अंदर। इमरान हाशमी अपने नए किरदार के लिए मैजिक ट्रिक्स सीखेंगे। भैया मुझे तो लगता है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका करियर जो है वो रॉकेट की तरफ जा रहा है 100% कहीं से तो जादू टोना सीख कर आए। हरियाणा में हाल ही में एक आदमी को कार, एक 4 व्हीलर जिसमें 4 टायर लगे होते हैं और जिसमें सीट बेल्ट पहना जाता है, बिना हेलमेट के चलाने के लिए चालान काटा गया। साला क्या चुतिया एरिया है, और ये हरियाणा में ही हो सकता है। लड़कियों की तो ये ऐसी जान ले लेते हैं, लड़के यूं ही जान दे देंगे, ऐसे पकड़े गए ना तो हंस हंस के। चालान काटा या चुतिया काटा या पता नहीं। कमिंग बैक टू राहुल बाबा। राहुल बाबा को शादी करने के लिए 15 करोड़ की डाउरी ऑफर की गई हाल ही में। सिर्फ 15 करोड़। Who do they think राहुल बाबा is? तुषार कपूर? हाँ? तुषार कपूर के लिए 15 करोड़ बहुत ज्यादा है भाई। There has to be a system in place यार। हाँ? I tell you there is no system in place and Home Minister should resign over this issue। हाल ही में अपने लुंगीधारी चिदम्बरम साहब न्यूज में उछाले गए। उनका रिमार्क था कि इंडियन स्पेंड ₹15 ऑन बॉटल्ड वाटर बट वोंट स्पेंड ₹1 एक्स्ट्रा ऑन राइस अ केजी। चिड्डू साहब क्या अनाप शनाप लॉजिक लगाते हैं आप। कभी इंडियंस ने कहा कि देयर आर पीपल हु विल स्पेंड लैक्स ऑन डिजाइनर लुंगीज बट वोंट स्पेंड एक्स्ट्रा बक्स ऑन बाइंग और थिंकिंग ऑफ बाइंग पैंट्स। नहीं ना, पानी और राइस का कंपैरिजन सिर्फ मेरी माँ और बीवी करती है जब वो डिसाइड करते हैं कि कितना पानी डाला जाए चावल को उबालने के लिए। The problem will rise when
they start using ₹15 bottled water for boiling rupee 1 higher costing rice. Understand? That's when Indians would be in trouble. And more weird news. मुलायम सिंह जी ने पहले मतदान किया पीए संगमा के नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, फिर उनको उनकी गलती समझ आई और फिर से बैलेट कार्ड जो है वो मंगवाया, उनका मत खारिज कर दिया। अरे मुलायम जी, यूटर्न तो आपके रग रग में है। अखिलेश तो बेचारा परेशान हो जाता होगा आपके डिसीजन सुनकर। पापा अभी तो वो बोला था, ये कैसे हुआ? अरे बेटा, दीपिका जी बनो निर्मा साबुन। बीजेपी टॉप ब्रास ने भी अपने पार्टी इनफाइटिंग के ऊपर आवाज उठाई है, स्पेशली एलके अडवाणी जी ने। अरे भाई, जिस पार्टी की शुरुआत बीजे से होती है वहां क्या फाइटिंग शाइटिंग है, और उस पार्टी को कौन कितना सीरियसली लेगा? और बीजेपी में कोई 45 साल का यूथ लीडर भी तो नहीं है। यूथ की बात करें और यंग इंडिया की, तो हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि इंडिया रैंक्स नंबर 3 इन यूज ऑफ कॉन्डम्स। अब ये पूरी की पूरी डबल मीनिंग न्यूज देखो कैसी है। When it comes to time spent on creating desire for sexual activity and sexual arousal, our country is in the 5th position, with couples spending 19.3 minutes on foreplay, according to a condom firm that polled more than 30,000 adults in 37 countries. साला न्यूज़ है कि अपना सविता भाभी का सेक्स एडवाइस है। वैसे नई पोजीशन कौन सी है? 5th पोजीशन। इज इट लाइक द F1 रेस पोल पोजीशन? कुछ दिनों पहले शांति निकेतन में गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने एक बच्ची को एज अ पनिशमेंट अपना यूरिन पिलाया। इट्स डिस्गस्टिंग, आई नो। इसीलिए लास्ट टाइम मैंने इसी घटना को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए बॉयज हॉस्टल कह के सुनाया था, बट नाउ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ। एक्चुअली शांति निकेतन में गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने एक बच्ची को एज ए पनिशमेंट अपना यूरिन पिलाया। इस घटना पर स्वामी अग्निवेश ने एक चूतिया कमेंट भी दिया है। अग्निवेश ने कहा कि वार्डन का लड़की को अपना यूरिन पीने को कहा तो क्या बुरा हो। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में मूत्र पीना तो अच्छा माना जाता है। ये सुनकर मुंबई में सुलभ शौचालय के कॉन्ट्रैक्टर्स खुश हुए और स्वामी अग्निवेश का धन्यवाद किया और उनके घर मलमूत्र से भरा हुआ एक टैंकर भी भेज दिया। Well, I guess someone's shit is someone's food. Yes, ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor for today, Swami Agnivesh. सुस्वागतम, सुस्वागतम। आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद सुमित। मेटाफोरिक आसन ग्रहण कीजिए। मेटाफोरिक इज गुड, यूफोरिक इज बेटर, वाह। फॉस्फोरिक इज बेस्ट। तो स्वामी जी बताइए कि आपने ऐसा हास्यास्पद विवादास्पद कमेंट अपनी पेशाब पीने पर क्यों दिया? पहले मैं नींद में बहुत पेशाब किया करता था, यहाँ वहां सब जगह। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी हालत खराब थी। मैं डिप्रेशन में चला गया था। फटे हाल हो गया था मेरा। इमरजेंसी के टाइम में जब मुझे कैद हुई थी, तब तो मैं जेल का पूरा ब्लैंकेट बिगाड़ दिया करता था। मेरा बहुत बुरा हाल था। एक मिनट स्वामी जी, इमरजेंसी के टाइम पर वो भी जेल में? मेरी तो इंदिरा गांधी का नाम सुनकर ही बहुत फटती थी। और तभी कपिल सिब्बल मेरा हैंडलर भी तो नहीं था मुझे बचाने के लिए। और मैं क्या करता? तो एक मिनट, तो फिर ये पेशाब पीने का क्या झमेला है स्वामी जी? जेल में मेरा किसी ने काट दिया था। सबने मिलकर मुझे बोला
कि अपनी पेशाब पीने से यह बीमारी दूर हो जाती है। नैसर्गिक उपाय। गालिब की दुनिया में की कमी नहीं है सुमीत। वाह। 1000 में से मैं एक हूं। बन गया। वाह। और उस दिन से रोज मैं अपनी पेशाब पीता हूं। वाह वाह। पर स्वामी जी, आपकी समस्या का हल मिला क्या आपको ये करके? बिल्कुल नहीं। है? फिर आपने क्या किया? फिर सुमीत, मैंने प्रण लिया, अच्छा, जब तक किसी को नहीं बना देता ये उल्टी सीधी स्टोरी सुनाकर, तब तक अपना पेशाब पीता रहूंगा। आज 27 साल हो गए। क्या बात। अब तक कोई नहीं बना। कमाल का स्वामी जी, कमाल का है। अब आप हमारे शो से अदृश्य हो जाइए। हाँ, माने कि गायब हो जाइए। सुमित, जरा अपना फोन देना। हाँ बिल्कुल, ये इमरजेंसी है। हाँ बिल्कुल। ये क्या है ये? हाँ, हेलो सिब्बल जी, मैं तो कहता हूं ये इंटरनेट और इंटरनेट टीवी बैन कर दीजिए। इनको हमारे संस्कारों और कल्चर की कोई परवाह नहीं। नहीं नहीं सिब्बल जी, कोई नहीं बना आज तक। अच्छा, मैं फोन रखता हूं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं हाँ, कोई तो बनो, कोई तो बनो। अबे अरे, ये मेरा फोन ही लेकर गया। मैं ब्रेक लेता हूँ और मैं फोन लेकर आता हूँ, मुझे नहाना भी पड़ेगा। बजाओ भाई। ओलंपिक की टॉर्च लेकर दौड़ने की सेरेमनी हुई और उस पर टॉर्च लेकर दौड़े हमारे बच्चन साहब। यस, बच्चन साहब। हम जहाँ खड़े रहते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। वीरू, देख मैं ओलंपिक टॉर्च लेके भाग रहा हूँ। जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा, जुम्मा दे दे। Yay! Amit ji, we love you. Who is this? ये कौन है? आपको नहीं मालूम? He is Amitabh Bachchan, Bollywood का सुपरस्टार। Oh, now I remember. ये डिपार्टमेंट फिल्म में था, right? भाई, ये साला डिपार्टमेंट का नाम किसने लिया? वो दुनिया की सबसे घटिया फिल्म है, भूल के भी मत देखना। अरे देखो, ये बुड्ढा हमारी ओलंपिक टॉर्च लेके भाग रहा है। पकड़ो इसे। बुड्ढा होगा तेरा बाप भाई। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो इसे। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो इसे। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो इसे। चोर चोर। मेरे मैगी सबको बनाए 2 मिनट में चूतिया। हाँ, मैं नहा के भी आ गया, मेरा मोबाइल भी मुझे मिल गया। अब मुझे भूख लगी है, मैं जाता हूं कुछ खाने। तब तक आप बूथनाथ देखिए। ये मंच आपको मौका देता है कि सोसाइटी में होने वाली महा इरिटेटिंग बातों पर आप अपने विचार प्रकट कर सके। तो देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत है आज का बूथनाथ ऑन द रिटर्न ऑफ अन्नाज अनशन। ये क्या अन्ना का फिर से ड्रामा चालू हो गया बे? हैं? फास्ट 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 फास्ट। तुम सालों की प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है? क्या तुम लोग बिल पास करोगे यार? हैं? बंद करो ये फालतू के हथकंडे।
इन बेकार के हथकंडों से मुंबई की लोकल फास्ट लोकल भी टाइम से नहीं चलेगी। बंद करो पब्लिक को चूतिया बनाना। देश को बना चुके चूतिया। अच्छा खुद को बना रहे हो तो बनाते रहो। See, I believe in democracy. So if Anna wants, he can fast. But the problem is his bloody dharnas blocks the way to my regular beauty salon. I mean, better नहीं रहेगा अगर he can fast and have his dharnas at his own place. Huh? अरे हरामी ससुरा फिर आ गए। भाई जिस मैदान के बाहर हम अपना खोमचा लगाते हैं उसके बाहर ये लोग धरना करते हैं। फिर जब धरना करते हैं मुट्ठी मुट्ठी भर हमारा चीनिया बादाम उठाकर ले जाते हैं। एक ससुरा भी पैसा नहीं देता। भाई कमाल की भूख हड़ताल है ये आप लोगों की है। अरे क्या फास्टिंग फीस्टिंग करने का यार। ये बुड्ढे अन्ना को ना अपने इंडस्ट्री के अन्ना से कुछ सीखना चाहिए। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। और इसके अलावा जैसे वो बोलता है ना, ये धरती मेरी माँ है साहेब, इसको किसी ने गाली दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे जाके बोलने का काम हो जाएगा। क्या फालतू में फास्ट करने का। Dude, अन्ना, please for God's sake, तुम लोग बैठ जाते हो इन फास्ट और धरनास को लेकर और ये टीवी न्यूज चैनल वाले सारा दिन तुम लोग को दिखाते रहते और मेरे दादाजी और उनके लाफ्टर क्लब के फ्रेंड्स फिर से टीवी के सामने आकर बैठ जाते और जोर जोर से हंसने लगते और इनकी हंसी के ठहाकों की वजह से I can't even talk to my boyfriends। एक नहीं 8 बॉयफ्रेंड से सबके कॉल वेटिंग पे आते। मेरा पेमेंट कब दोगे सालो? तुम्हारे धरने की भीड़ बढ़ाने के लिए मैंने अपने 500 जूनियर आर्टिस्ट भेजे थे लगातार 3 दिन। इतने सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को होल्ड पर रखकर तुम्हारा धरना खत्म हुआ, तुम लोग साले गायब हो गए मैदान से। हाँ फिर से आओ धरना करने। मांग के देखो जूनियर आर्टिस्ट, वो जो होता है ना जज के पीछे चौबदार खड़ा होता है ना, चौबदार, उस कैटेगरी का आर्टिस्ट भी नहीं दूंगा। हाँ तुम्हारे धरने की तो पेमेंट। तो यह था आज का तमाशा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आज फिर किसी को ऑफेंड करूं, पर इतनी जल्दी पता नहीं चलते हैं, 7-8 महीने लगते हैं थ्रेड कॉल्स आने में। तब तक मैं चैन से सोता हूं, उठ के सॉरी बोल दूंगा। हैं, जय हिंद। She wanted to be loved. He was always going to be blue, and it was never gonna be true. This thing was felt like it was crooked, heavy and down and lost in Holly. Well, he said I never loved you. She could have cried the river dry. All that he ever wanted was to see the tears still on bright.